चलिए शुरू करते हैं। आज जो पहला टॉपिक देखना है उसका नाम है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या नाम है बेटा, बोलो। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिकली जो है वो है एडिशन। क्या है बेटा? एडिशन। दूसरा ऑक्सीडेशन, इसी में आ जाएगा आपका बर्निंग या कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ये सब आ जाएगा। तीसरा सम अदर रिएक्शन, है ना, जैसे एग्जांपल के लिए पॉलीमेरिसेशन, है ना, ये सब आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, इतना लेट क्यों कर रहे हो? जल्दी आओ, जल्दी बैठो अपनी जगह पे। पहला दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ क्या है बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है बेटा? H2। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, साथ में बेटा रेने निकल। कैसे बेटा? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हम सब ने पढ़ा है। H यहां रहेगा, CH यहां रहेगा, बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? देखो क्या बन जाएगा? CH3 डैश CH3, ये हमने पढ़ रखा है ना। क्या बन गया बेटा? एल्कीन से क्या बन गया बेटा? एल्केन। ठीक है, ये क्या है बेटा? इथीन है। क्या है बेटा? बोलिए, इथीन है। हेलो, और ये क्या है बेटा? बोलो, इथेन है। प्रीवियसली पढ़ लिए हैं। कहां पढ़े हैं बेटा अपन? एल्केन में। कहां पढ़े हैं? एल्केन्स में रीड कर लिए। ओके, चलिए दूसरा है बेटा एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ क्या बेटा? बोलिए, हैलोजेंस। ये एक प्रकार का टेस्ट भी है। क्या है बेटा? टेस्ट। जैसे Br2, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेशन टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अनसैचुरेशन टेस्ट। या ये पता करना कि डबल बॉन्ड वेयर कहां पे है ना। डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है वो भी इससे पता चलता है। आ रहा है बेटा समझ में? इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्रोमिनेशन। ब्रोमीन जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज। तो ये जो ब्रोमीन है ये यहां से टूट के यहां पे चला जाएगा ऐसे। तो ब्रोमीन का जो कलर है, जो ऑरेंज कलर है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा? गायब हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड किस जगह पर था, उसकी स्थिति क्या थी, और इसमें डबल बॉन्ड था कि नहीं था। क्या ये रिएक्शन एल्केन दिखा पाएगा? नहीं, क्योंकि एल्केन में तो एडिशन होगा ही नहीं। तो जब उसमें नहीं होगा तो ये रिएक्शन दिखेगा ही नहीं उसमें, और इसमें दिख जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? बोलो बेटा, CH2 Br, और ये क्या हो गया बेटा? Br। दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटी टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बोलो, अनसैचुरेटी। क्यों अनसैचुरेटी बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें किस जगह पर, कहां पर कैसा अनसैचुरेशन है ये पता चल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटी। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटी। और देखो ये क्या बना है, कौन सा वाला हैलाइड बना है? 3 प्रकार के हैलाइड पड़े थे, उसमें से कौन सा वाला बना है? ये बना है विसिनल डाई हैलाइड बना। क्या मेरी बात समझ में आई? आसान है। तीसरा ध्यान से देखो, दैट इज ऑल्सो एडिशन। एडिशन ऑफ क्या बेटा? HX। इसका नाम है हाइड्रो हैलोजिनेशन। जैसे इसका नाम क्या होगा बेटा? हैलोजिनेशन। इसका नाम क्या होगा बेटा? हाइड्रोजिनेशन। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, हाइड्रो हैलोजिनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है और हैलोजन भी जुड़ रहा है। कहां भूल गए क्या?
CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन HX से कराएंगे। H आप सबको पता है कहां जुड़ेगा, यहां, X यहां, इसका उल्टा भी हो सकता है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH2X, सिंपल हैलोजन बनेगा। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, हैलोजन बनेगा, है ना। तो यहां तक नोट करेंगे पहले, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा बच्चे, एडिशन ऑफ HX, नाम याद रखिएगा, नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है एडिशन ऑफ HX ही है। मगर यहां पे ये जो एल्केन है ना बेटा, ये सिमेट्रिकल एल्केन है। ये ध्यान से देखो, किस टाइप का एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या सिखाया था बेटा, सिमेट्रिकल देखने के लिए क्या करो, बीच में डालो डंडा, इधर और इधर देखो क्या सेम है, देखो तो ये सिमेट्रिकल है, आइडेंटिटी एकदम एक दूसरे के कैसे हैं, 2 कॉपी है। और अगर हाथ रखने पे भी सेम ना हो रहे हो तो वो है अनसिमेट्रिकल। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर असिमेट्रिकल एल्कीन, ध्यान से देखना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये रखा हाथ, क्या सेम है, हाँ है ना, चेक करो, ये अब देखो सेम है। ये है असिमेट्रिकल एल्कीन। क्या है ये, बोलो बेटा। अब ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, तो देखो ये मैंने जोड़ा बेटा HX, अब HX जोड़ूंगा बेटा तो एक नहीं 2 प्रोडक्ट बनेगा। अब आप बोलोगे सर क्यों, 2 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। इस बार X ना लेके Br ले लेता हूं, मतलब एक ही है। देखो पहला कंडीशन, H यहां जुड़े Br यहां जुड़े, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 बेटा, H यहां जुड़े Br यहां जुड़े, कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर यदि 1 है, जब H यहां जुड़े Br यहां जुड़े, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3CH3 और ये Br। और यदि कंडीशन नंबर 2 है, जब कंडीशन नंबर 2 होगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH2CH2Br। अब मेरा सवाल ये है, जब भी 2 प्रोडक्ट बनते हैं तो हम देखते हैं कि मेजर कौन है, कौन ज्यादा बन रहा है। ऐसे कंडीशन के लिए, ऐसे सिचुएशन पे हम किसी साइंटिस्ट को बुलाएंगे। ऑब्वियसली वो साइंटिस्ट भी कौन होगा, अरे बोलो, मार्कोनिकॉफ। चूंकि मार्कोनिकॉफ ने ये नाम दिया था, रशियन है अभी, ठीक है, साइंटिस्ट रशियन है, तो मार्कोनिकॉफ ने नाम दिया था, ये रूल बनाया था, इसलिए इस रूल का नाम क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल। अब रूल को समझते हैं, क्या रूल है बेटा, अब इस बार डबल बॉन्ड को नहीं देखना है लड़के, ध्यान दे इधर, डबल बॉन्ड को नहीं देखना है। इस बार क्या देखना है, हाँ इस बार भी डबल बॉन्ड को ही देखना है। तो डबल बॉन्ड को देखो पहले ध्यान से, डबल बॉन्ड को मन में मारो गोला, और देखो इसके बगल वाला जो कार्बन है और इसके बगल वाला कार्बन किसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जहां पे मोर हाइड्रोजन जुड़ा होगा वहीं पे ही आप ऐड करो किसको, हाइड्रोजन को, और जहां पे लेस हाइड्रोजन जुड़ा होगा, या जहां पे लेस हाइड्रोजन है वहां पे आप ऐड करो किसको बेटा, ऐड किसको करो बेटा, Br को। ओके ठीक, चलिए तो 1 सेकंड के लिए एक बार फिर से रूल पढ़ लेते हैं। जहां पे मोर हाइड्रोजन है वहां पे कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। जहां ज्यादा है वहां ज्यादा, अमीरों को अमीर, और हाँ गरीबों से और ले लो, छीन लो, ठीक है। तो जिसके पास ऑलरेडी है हाइड्रोजन उसको और हाइड्रोजन दे दो, और जिसके पास नहीं है उसको मत दो। आ रहा है समझ में, वहां पे कौन जोड़ दो, Br। अब देखो ये डबल बॉन्ड का खेल है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को मैंने मारा गोला मन में, अरे हाँ है ना, ये मेरा मन है, देखो। अब देखो बेटा यहां कितने हाइड्रोजन, तो यहीं पे यहां 2 और यहां कितना हाइड्रोजन, तो कायदे से ये 2 हाइड्रोजन वाला और ये 1 हाइड्रोजन वाला, तो बुलाओ मार्कोनिकॉफ को। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है बेटा, कि जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे किसको जोड़ दो, हाइड्रोजन को, जहां पे लेस हाइड्रोजन है वहां पे किसको जोड़ दो, Br को। तो ऐसे कंडीशन में जहां मोर हाइड्रोजन था वहीं हाइड्रोजन को जोड़ दिया, जहां लेस हाइड्रोजन था वहीं पे कम हाइड्रोजन को जोड़ दिया। तो ये जो कंडीशन है, यहां से पता चला मुझे कि ये मेजर बनेगा। ये क्या बनेगा बेटा, मेजर। और इस टाइप के एडिशन को क्या बोलते हैं बेटा,
मार्क एडिशन। क्या बोलते हैं बेटा? मार्क। मार्क क्या क्या? मार्क क्या नाम कहां से है? मार्क। मार्कोनिकॉफ पूरा ना बोल के शॉर्ट में क्या बोल देते हैं बेटा? मार्क एडिशन। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, सर ये तो ठीक है कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, बट ये हो कैसे रहा है? क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है? इसका रीजन क्या है होने का? तो वो भी आप समझ लो, ठीक है? तो मैं आप लोग को पूरा का पूरा रीजन बताता हूं। देखो बेटा, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है बेटा, CH2 है। इसका HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां पे रिएक्शन क्या होता है? देखो, ये H के साथ प्लस है और ये Br के साथ क्या है बेटा? माइनस है। तो यहां पे होता है प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। व्हाट इज प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? कि ये यहां पे आ जाएगा तो यहां पे कौन सा निशान आ जाएगा बेटा? निगेटिव। और यहां पे क्या आ जाएगा? निगेटिव। इस निगेटिव पे कौन अटैक करेगा बेटा? ये अटैक करेगा। तो देखो क्या बन गया बेटा? CH3 CH CH3 और यहां पे क्या बेटा? प्लस। अटैक करने वाला प्लस, जुड़ने वाला भी प्लस। ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब सेम इसका अपोजिट होगा, जब ये इधर पे आ जाएगा, जब ये इधर पे शिफ्ट होगा तो निगेटिव यहां पे आएगा। जब ये इधर पे शिफ्ट हुआ, एक काम करता हूं, कलर चेंज कर देता हूं। क्या कर दूं मैं? कौन सा कलर कर दूं? ब्लू कर देता हूं, ठीक है? ग्रीन कर देता हूं। ग्रीन कलर में देखो, ये इधर पे शिफ्ट हुआ बेटा, तो सेम वही इस पे क्या आ जाएगा बेटा? निगेटिव आएगा। अब ये इस पे अटैक करेगा बेटा, जब इस पे अटैक करेगा तो यहां पे H जुड़ जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? CH3 CH2 CH2 और पॉजिटिव। ये हो गया क्या? स्टेपल कर लो। और ये आंसर शीट सर देके गए, ले चलो। तो ये क्या है भाई? ध्यान से देखो, दोनों कार्बोकेटायन है ना? अब तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कार्बोकेटायन में कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, ऊपर वाला या नीचे वाला? भैया आप तो पढ़े लिखे लोग हो। भाई ये क्या है बेटा? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये क्या है बच्चा? ये वाला, ये क्या है बेटा? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। आप बताओ बेटा, स्टेबल कौन है? तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन क्या है बेटा? बोलो। मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो आप बताओ, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, ऑब्वियसली। अब ऑब्वियसली वो ज्यादा बनेगा तो ये वाला ज्यादा बनेगा। अब ये ज्यादा बनेगा तो Br की जब बारी आएगी जुड़ने की तो इससे ज्यादा जुड़ेगा। तो इससे ज्यादा जुड़ेगा तो प्रोडक्ट कौन होगा? यही होगा। इसी को मार्कोनिकॉफ ने शॉर्ट में बताया। क्या? कि भाई जो है वो हाइड्रोजन वाली बात, ठीक है? आ रहा है समझ में? हाँ। अब समझो, मान लो जाए ऐसा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की अगर अपन बात करें, कौन ज्यादा बनेगा? यदि प्रोडक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये वाला कंडीशन आएगा। और क्या आएगा बेटा? RI RBr RCl, ये वाली कंडीशन आएगा। सिंपल सी बात है। मतलब आयोडीन सबसे ज्यादा एक्टिव है, और एक्टिव छोड़ो, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, कौन ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, अगर जवाब दे दिए ना आगे बढ़ जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं इसके आगे। CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन HBr से करूंगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे ऑब्वियसली। एक है ये H यहां जुड़ेगा, Br यहां जुड़ेगा, कंडीशन नंबर 1। H यहां जुड़ेगा, Br यहां जुड़ेगा, कंडीशन नंबर 2। ध्यान से देखो, कंडीशन नंबर 1 के लिए CH3C CH3, यहां पे Br और ये CH3। कंडीशन नंबर 2 के लिए CH3C CH3H और ये CH2Br। मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं, इन दोनों में मेजर कौन बनेगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? क्यों बनेगा? आपको कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है? मार्केट। ये लिख दिए, मतलब कहानी खत्म। क्यों बता रहे हो फिर आगे? हो गया, दी एंड। भाई आपने बोल दिया ना भाई मार्क एडिशन है। मार्क एडिशन मतलब मार्क क्या बोला था? कि डबल बॉन्ड को मारो घेरा काल्पनिक रूप से। अब देखो कौन गरीब है? ये गरीब है, उसको मत दो हाइड्रोजन।
है ना? ये अमीर है, इसको दे दो हाइड्रोजन। कहा गया? हाँ ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है ना भाई, काल्पनिक गोला मारो ना यार, ये काल्पनिक गोला मार दिया। अब गिनती मारा, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 0 हाइड्रोजन है, तो जहां है हाइड्रोजन वही और हाइड्रोजन दे दो। आ रहा है समझ में? और जहां नहीं है हाइड्रोजन वहां किसको दे दो? Br को दे दो। खत्म। गोले को हटा देता हूं क्योंकि गोला कैसा था? काल्पनिक था। ठीक है, आ गया समझ में? आसान है यार, इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है। कौन सा एडिशन? मार्क एडिशन। दूसरा सवाल, 2 सवाल पूछूंगा बोला था ना। दूसरा सवाल ये बता दो, मार्क एडिशन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन है? आ नहीं, का है, का से चालू होता है। क्या कौन है? मार्क एडिशन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन है? ये देखो, हाँ बोला तो, हिंट भी दिया, क से चालू होता। कब बोला? तो मार्क एडिशन में जो इंटरमीडिएट बनता है ना बेटा, मार्कोनिकॉफ एडिशन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन है? इंटरमीडिएट आर कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट कौन है बेटा? कार्बन। अब इसका एक जोड़ीदार भाई भी है। कौन है वो जोड़ीदार भाई? उसका नाम है एंटी मार्कोवनी कॉफ इफेक्ट। यह इसी का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड परऑक्साइड इफेक्ट। यह इसी का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड, नहीं नाम है उसका, नाम है खराश। हाँ क्या है? खराश इफेक्ट। आ रहा है समझ में? ये तीनों एक ही नाम है। अगर आपको बोल रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ, अगर आपको बोल रहा है पर ऑक्साइड, और अगर आपको बोल रहा है खराश, तो भी बिल्कुल जो हो रहा था उसको उल्टा हो। कैसे उल्टा होगा? ध्यान से देखो बेटा। अब इसमें इस इफेक्ट में क्या बोल रहा है भाई कि डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए कार्बन को देखो, जहां पे मोर हाइड्रोजन है वहां पे किसको दे दो? Br को। और जहां पे लेस हाइड्रोजन है वहां पे किसको दे दो बेटा? बोलो कौन आपका भाई? जहां पे मोर हाइड्रोजन वहां पे Br, जहां लेस हाइड्रोजन है वहां पे किसको दे दो? हाइड्रोजन को। रॉबिन हुड है तो, है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? बेचारा जो गरीब था उसको क्या बना रहा है? अमीर बना रहा है। बट इस सिचुएशन पे जो इंटरमीडिएट है वो बनता है CFR। अच्छा पूरा लिख देता हूं, कई लोग भूल गए होंगे, कार्बन फ्री रेडिकल। अब देखो आप लोग ना कल्पना भी नहीं कर सकते कि हाइड्रोकार्बन जैसे चैप्टर को आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते बिना जीओसी पढ़े। सोचो सर, जीओसी पढ़े तो आइसोमर के बारे में पता चला, जीओसी पढ़े तो आईयूपीएसी नेम पता चला, जीओसी पढ़े तो आपको पता चला कि कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन ये सब क्या होता है। और जीओसी पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि पर ऑक्साइड आने पे होमो या होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये तभी आपको पता चलेगा। तो आइए करवाते हैं क्या बेटा? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन HBr इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा? परऑक्साइड। ज्यादातर जो परऑक्साइड यूज करते हैं वो ये होता है बेटा, CH ट्वाइस O2। इसका स्ट्रक्चर यदि आप देखोगे तो ऐसा होता है बेटा, ये देखो बेंजीन, उसके बाद में ये O और ये एक और आपका बेंजीन। यस, कई किताबों में इसको भी मानते हैं, CH3COO ट्वाइस O2, वो भी वही है। कैसे वही है? जैसे देखो ये किया, ये यहां रख दिया, इसका भी यूज कर सकते हो एज अ परऑक्साइड। ये परऑक्साइड है, वो कैसा रहेगा बेटा? ये देखो CH3, ये है CH3 COO डैश O COO, ये ऐसा कर लेता हूं, C डबल बॉन्ड OOCS। तो ये ऐसा भी रहता है। तो ये सब इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ जाओ कि यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो क्या है बेटा?
परऑक्साइड। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं बेटा? परऑक्साइड। आपको बोलेगा, सामने वाला बोलेगा कि आप क्या यूज करो? परऑक्साइड। तो देखो जब परऑक्साइड यूज करेंगे तो देखो एज यूजुअल बेटा फाइनली कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे बेटा? 2 प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH2 CH2Br और दूसरा बेटा CH3 CH CH3 Br। तो रॉबिन हुड है भाई ये तो। क्यों? क्योंकि परऑक्साइड यूज कर रहे हो आप। तो परऑक्साइड यूज कर रहे हो तो मारो काल्पनिक गोला, ये है गोला। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। और ये हेलो क्या कर रही हो बेटा? ध्यान दो इधर, नीचे नहीं इधर देखो। ये 2 हाइड्रोजन और ये कितना बेटा? 1 हाइड्रोजन। तो बताओ Br कहां जुड़ेगा? एस पर परऑक्साइड यूज किया आपने तो कहां जुड़ेगा बेटा Br? CH2। तो इन दोनों में मेजर कौन होगा बेटा? ये वाला बन जाएगा मेजर। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? परऑक्साइड। अब यार ये लिखने के लिए परऑक्साइड लिखा ना, ये कौन सा एडिशन है आपको लिखना पड़ेगा। कौन सा एडिशन? एंटी मार्क। अब उसमें मार्क लिखा था तो यहां कौन सा एडिशन है? एंटी। इसके और भी नाम है बट अपन नॉर्मल नेम यूज करते हैं, क्या? एंटी मार्क। क्या मेरी बात समझ में आ रही? आसान है पगले, एकदम आसान है भाई। आपको देखना है परऑक्साइड है तो मार्क मतलब एंटी मार्क कराओ, यदि नहीं है तो क्या करा दो? मार्क करा दो। बहुत आसान। ठीक है। अब यार मेरे से कोई कोई पूछते हैं कि भाई आप ये तो बता दो कि इसका इंटरमीडिएट इसमें क्या बनेगा। वो तो आपने नहीं बताया सर, पहले वाले में तो आपने बताया। तो मैं बता चुका हूं, अभी लिखा तो थोड़ी देर पहले कि कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। अब कैसे बनेगा वो भी देखो, ध्यान से देखना। ठीक है। तो ये देखो बेटा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन जैसे ही आप किसके साथ कराओगे बेटा? HBr, और आप यूज करोगे बेटा परऑक्साइड। तो ये निशान किसका है? ये भाला है, भाला। कौन सा क्लीवेज हुआ? कैसे पता चला? भाले से। और चूंकि आपने परऑक्साइड यूज किया है तो डेफिनेटली यार कोई बात ही नहीं है। ये CH है बेटा, ये CH3, ये CH2 और ये क्या हो गया बेटा? Br और ये डॉट, ये बेटा CH3, ये CH2 और ये CH2 और यहां पे सॉरी CH और यहां पे क्या हो गया बेटा? Br। ठीक है। ओके सिंपल। तो ये जो बना है इसका नाम क्या है बेटा? बोलो। कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बना है बेटा? कार्बन फ्री रेडिकल। और यहां पे ना अपन एक वर्ड लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द होमोलाइसिस। क्या लिखते हैं बेटा? होमोलाइसिस। क्यों होमोलाइसिस क्यों लिखते हैं बेटा? होमोलाइसिस का मतलब क्या है? क्यों लिखते हैं यहां पे होमोलाइसिस? होमोलाइसिस का मतलब क्या है बेटा? होमोलाइसिस मतलब बॉन्ड कैसे टूट रहा है बेटा? बिल्कुल बीच से। अब फिर से वही बात, ये है बेटा 2 डिग्री CFR और ये है बेटा 1 डिग्री CFR। कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा? अब जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो कहां पे, सॉरी प्लस नहीं बेटा डॉट, ये कहां पे ज्यादा जुड़ेगा बेटा? यहां पे या यहां पे? ऑब्वियसली। तो 2 डिग्री CFR क्या हो जाएगा बोलो बेटा? मोर स्टेबल देन 1 डिग्री CFR। तो ये यहां पे जुड़ेगा और यही बन जाएगा हमारा मेजर। अब जब H यहां से जुड़ा तो ध्यान से देखो क्या बना बेटा? CH3 CH2 CH2 Br। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा इस बात का। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो आप? मार्कोनिकॉफ एडिशन। और ये केवल और ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन क्या? किस टाइप का? असिमेट्रिकल एल्कीन में एप्लीकेबल है। क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन में तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता ना। PDF कई लोग बोलते हैं सब PDF भेज देना, तो नहीं होता वो सब। हो गया, बढ़ा दें आगे। पूरा एल्केन है इसमें, पूरा बढ़ा रहा हूं मैं आगे। ठीक है, हो गया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो पूरा कंप्लीट एल्केन है। पैलेडोनाइज कैटलिस्ट जिससे क्या बन रहा था? सिस एल्केन बन रहा था। वहां पे एक नाम लिखो, एक नाम। पैलेडोनाइज कैटलिस्ट नाम है ये हाँ PD और C वाला, उसका नाम है ये क्या? लिंडलर कैटलिस्ट। ये नाम है, लिखेंगे इसको। अरे कल पढ़े थे ना प्रिपरेशन में, पहला जो पढ़े थे उसमें लिख लेना।
पीडी और सी को एक साथ क्या बोलते हैं? लिंडलर कैटलिस्ट, ठीक है। और CCl4 जोड़ना है कहां पे? Br2 में। ऐसी कुछ कुछ बातें भूल जाता हूं मैं बीच बीच में। चलिए हो गया होगा, आगे नेक्स्ट। लास्ट पेज बचा हुआ है, चलिए हो गया, शुरू करते हैं अगला। बेटा गेट बंद कर देंगे क्या? प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट, इंसिस्ट। चलिए अगला, इधर देखो, शायद आई थिंक चौथा होगा, हाँ ये भी एडिशन है, एडिशन ऑफ H2SO4। ध्यान से देखो, ये देखो बेटा CS3, सॉरी CS3 कहां से आया पगले, हाँ सही है सही, CS3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे, ओके। तो दो प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें ये है H और HSO4 है। H कहां जुड़ेगा? जहां मोर हाइड्रोजन है। ये कहां जुड़ेगा? यहां। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो, मगर मेजर कौन बनेगा? CS3 CH और HSO4, और ये क्या हो जाएगा बेटा? CS3। ये क्या बन जाएगा? मेजर। अब दूसरा वाला नहीं लिखता मैं, आप चाहे तो लिख सकते हो, मगर लिखने की जरूरत नहीं है। चलो लिख देता हूं, CS3 CH2 CH2 HSO4। मगर ये कौन सा एडिशन होगा बेटा बोलो? मार्क एडिशन। मार्क एडिशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये मेजर बनेगा, ठीक। अगला पांचवा, एडिशन ऑफ H2O। एडिशन ऑफ क्या बेटा? H2। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा बोलो? हाइड्रेशन। इससे अल्कोहल बना के दिखाऊंगा मैं, ये देखो, ये CS3 CH2, इसका रिएक्शन H2O से, फिर कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे बेटा? दो प्रोडक्ट। H2O में दो चीजें होंगी, H और OH। मार्क एडिशन करो, H कहां जुड़ेगा? यहां। OH कहां जुड़ेगा? यहां। दो लिखोगे, मगर एडिशन कौन सा होगा बच्चा? मार्क एडिशन। तो मार्क एडिशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? CS3 CH CH3 OH, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा बोलो? मेजर। CS3 CH2 CH2 OH। ये भी कम बनेगा, माइनर नहीं बोलते हैं, मेजर बोल के छोड़ देते हैं, ठीक है। आ रहा है क्या समझ में? माइनर क्या होता है? ठीक है। अरे कोई दिक्कत है तो बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? शानदार। नोट करो, चलिए जल्दी करें, थोड़ा जल्दी हाथ चलाएं। एडिशन ऑफ H2SO4। तो ध्यान रखिएगा, जो मार्क एडिशन है वो किस टाइप का रिएक्शन है? अरे बोलो, कैसा है? हाँ। शानदार। अगला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जो मार्क एडिशन है। अगला टॉपिक लिखें क्या? ऑक्सीडेशन, जो बताए थे। दूसरा टॉपिक है ऑक्सीडेशन। अरे सॉरी, पांचवा। क्या नंबर आएगा यार? नंबर क्या चल रहा था? छठवा। वाह, ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन हम कराते हैं एक्वस, QG लिख दिया, क्या है यार? एक्वस कमीनोफोर, मतलब KMNO4 से। जो एक्वस KMNO4 होता है ना बेटा, इसका एक नाम है, बेयर्स रिएजेंट। क्या नाम है?
ये ब्लू वॉयलेट कलर का होता है। किस कलर का होता है? आप सब लोगों ने कभी बेयस रिएजेंट, हाँ, आप लोगों ने कभी टाइट्रेशन का नाम सुना है? कभी किए हो टाइट्रेशन? तो टाइट्रेशन में एक होता है प्रीपेट और एक होता है वो जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? और जैसे ट्यूब में भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो ट्यूब में भरा होता है उसका कलर क्या होता है? पिंक होता है उसका कलर। अबे पिंकी पिंकी व्हाट कलर? कौन सा कलर होता है उसका? ब्लू होता है। जो ट्यूब में जो भरा हुआ रहता है, जिसको आप लटका के रखते हो, जिसका चिमटी खोलते हो तो बाहर आता है माल, नहीं किया कभी? है एसिड बेस टाइट्रेशन, टाइट्रेशन एसिड बेस ही होता है? जो ट्यूब में ब्लू नहीं था, क्या था? तो ट्रांसपेरेंट था। गजब यार, बेवकूफ बना दिया आपको। 99.9% KMnO4 यूज करते हैं और KMnO4 जो है वो ब्लू कलर का होता है और इसको एक साथ किस नाम से बुलाते हैं? बेयस रिएजेंट। ये ज्यादा एक्टिव होता है इन एसिडिक मीडियम। सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है ये? इन एसिडिक मीडियम। अब यहां पे भी अपन क्या करते हैं पता है? इसको अपन अनसैचुरेटी टेस्ट में लेते हैं। क्या? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बेटा बोलो? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। तो देखो, एक्चुअल में क्या होता है, जो KMnO4 जो होता है ना बेटा, KMnO4 जो होता है वो भी कौन सा? डाइल्यूट। दिल मतलब डाइल्यूट। KMnO4 हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है बेटा? ऑक्सीजन। और हमारे पास H2O तो है ही। H2O में दो चीजें हैं, H और OH। अब ध्यान से देखना बेटा, ये है बेटा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या हो जाएगा बेटा? ये H इस O के साथ मिलके यहां जुड़ जाएगा और दूसरा यहां जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? जल्दी से बताओ तो। CH2 CH2 OH और OH। इसका नाम इथाइलिन और इसका नाम दो OH को बोलते हैं ग्लाइकॉल। कल बताया था। क्या नाम है बेटा इसका? नाम इथाइलिन ग्लाइकॉल। कल बताया था इसका नाम, में याद होगा आपको। यूज इन रेडिएटर्स, है ना, कार के रेडिएटर में यूज होता है, बताया था। इसी क्लास में बताया था ना शायद। अरे हाँ है ना। तो ये याद रखना बेटा, डाइल्यूट KMnO4। इसके अलावा आप एथेन भी यूज कर सकते हो, सॉरी प्रोपीन भी यूज कर सकते हो। CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या यूज किया बेटा? H2O। और ये क्या हो गया बेटा? O किसने दिया बेटा बोलो? डाइल्यूट KMnO4 ने दिया। अब ये ध्यान से देखोगे ना तो क्या बन गया बेटा? 2OH बन गया। चेक करो, H2 और O, H2O और O क्या बन गया बेटा? 2OH। एक OH यहां, एक OH यहां, दैट इज CH3CH CH2OH OH। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन 1,2 डाइऑल। एक इंपॉर्टेंट बात, तो जो येलो, सॉरी जो जो आपका जो ब्लू कलर रहता है ना, ब्लू वॉयलेट कलर, वो गायब हो जाता है। टाइट्रेशन में भी तो यही होता है। वो आप करते हो, आता जाता है और वो कलर क्या होता जाता है? गायब होता जाता है। जब तक कलर गायब हो रहा है तब तक अनसैचुरेटी है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसको भी क्या बोल देते हैं? बोलो बेटा, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं? बोलिए, टेस्ट ऑफ, अरे बोलो, अनसैचुरेशन। इसके अलावा एक और होता है बेटा, उसमें हम एसिडिक KMnO4 यूज करते हैं। ये भी वही है, विथ एसिडिक KMnO4। एसिडिक KMnO4। अब देखो, KMnO4 सबसे ज्यादा रिएक्टिव कब होता है? कौन से मीडियम में बेटा? एसिडिक मीडियम में। बताया था अभी थोड़ी देर पहले। मान लो जाए बेटा आपने ये यूज किया है, मेरी बात सुनना, ठीक है? तो ये जहां पे बॉन्ड है ना बेटा, एसिडिक मीडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। ओके। और ये बेसिकली ये जो रहता है ना, ये 4 ऑक्सीजन देता है। कितने ऑक्सीजन देता है बेटा?
4। अब देखना ध्यान से ना, मैं सबको यूज कर रहा हूं। एक ऑक्सीजन, ये 10 नहीं है ना, 1 ऑक्सीजन ऐसे लिख देता हूं, यहां यूज हो गया, क्या बन गया बेटा, H2। 1 ऑक्सीजन यहां जुड़ गया बेटा, और 2 ऑक्सीजन ना इस कार्बन के साथ जुड़ गया। सिंपल। बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बना, CH3CHO, ये बन गया, गलत तो नहीं कर रहा। प्लस क्या बन गया बेटा, CO2, और प्लस क्या बन गया बेटा, H2। कुछ नहीं बचा, डबल बॉन्ड के आगे का कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया। अब सेम सिचुएशन में क्या कर रहा हूं, ये इस पे ले रहा हूं, ये देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस कौन सा, KMnO4 बेटा, एसिडिक KMnO4। कौन सा, KMnO4, कैसा वाला बेटा, एसिडिक। कितने ऑक्सीजन देगा बेटा, 4 है तो चारों दे देगा ना, सिंपल। आओ देखते, 4 ऑक्सीजन ले लेते, 4 ऑक्सीजन, इधर देखना बेटा, ये 4 ऑक्सीजन, 4O लिख रहा हूं ना, 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन ये यहां जुड़ जाएगा, और सेम 2 ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएगा, 2 2 4 हो गया। अब क्या बना बेटा, देखो 2 ऑक्सीजन जब यहां बना जुड़ा तो क्या बन गया बेटा, CH3COOH, और यहां पे भी क्या बन गया बेटा, CH3COOH। दैट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ अनसेचुरिटी। हो रहा है ना भाई, अनसेचुरेशन दूर हो रहा है ना। आपका जो कलरफुल प्रोडक्ट था वो किस में चेंज हो गया, कलरलेस में, ट्रांसपेरेंट हो गया। एसिड का विनेगर का कोई कलर है, विनेगर का फॉर्मूला है, विनेगर जो हम यूज करते हैं घरों में, ये उसका फॉर्मूला है। कोई कलर है क्या इसका, कोई कलरलेस। नेक्स्ट शायद छठवां, 7वां था ना, क्या था नंबर, छठवां, 7th है ओजोनोलाइसिस। क्या नाम है बेटा, ओजोनोलाइसिस। ओजोन आ गया फिर से, जैसे ही ओजोन आया मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया होमोलाइसिस। क्यों, क्योंकि याद करने की कोशिश करो, 3 ऐसी चीजें थी जब बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा था, फ्री रेडिकल के रूप में। वो कौन कौन था, पेरोक्साइड, ओजोन और सनलाइट। सनलाइट कहां पड़े थे, एल्केन में Cl2 के साथ। पेरोक्साइड कब पढ़ा, थोड़ी देर पहले, मार्क के साथ। अब यह आ गया कौन, ओजोन। तो ओजोन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ Zn और एक और है, Zn और H2O। इसके साथ ये भी, दैट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ अनसेचुरिटी, टेस्ट ऑफ अनसेचुरिटी। कैसे, आपको बता देगा। अच्छा, टेस्ट ऑफ अनसेचुरिटी के साथ साथ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। कैसे सर, अब आपको बताता हूं, मजा आएगा, देखना। मान लो जाए बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, मान लो जाए ऐसा है, ठीक है, डबल बॉन्ड इस जगह पर है ना, अरे हाँ है ना। तो ऐसे सिचुएशन पे आप क्या करोगे, पहले घर बनाओगे। ये देखो, घर बनाऊंगा, ये है मेरा घर, बन। और फिर इसको क्या कर दो बेटा, तोड़ दो, और यही हमारा प्रोडक्ट है। इस तरफ क्या बना, CH3 के साथ, हाँ वेरी गुड, CH3 और CHO, और इधर क्या बना बेटा, CH2O जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये असल में H और CHO है। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, मतलब एथेनल और प्रोपेनल, सॉरी मेथेनल। मेरी बात समझ में आ रही है। अगला सेम क्वेश्चन, सेम, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब बताओ सर डबल बॉन्ड कहां पे है, कौन है भाई रिएजेंट, ओजोन। तो डबल बॉन्ड कहां पे, कैसे बताएंगे, घर बना लेंगे। तो घर कैसे बनेगा मित्र, ऐसे बनेगा, और फिर क्या कर देंगे इस घर को, अरे बोलो ना रे, तोड़ देंगे। अच्छा, गलत घर जोड़ दिया, अब सही आ रहा है समझ में। घर बनाओ, कहां पे घर बनेगा, ये डबल बॉन्ड के बीच में 3 ऑक्सीजन को सेट करना है, सिंपल है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, इस डबल बॉन्ड के बीच में 3 ऑक्सीजन सेट करो कैसे भी हो।
तो देखो क्या बन गया बेटा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 और ये CHO। अब मैं घर वर नहीं बनाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। घर बनाओ फिर उसको तोड़ो, अच्छा भी नहीं लगता है ना। किसी घर तोड़ना अच्छी बात है क्या? ये इधर देखो, अब ये CH3 CH, यहां पे डबल बॉन्ड है, और ये CH3 क्या लिया, ओजोन, क्या लिया, Zn और H2। ध्यान से देखना, एकदम मस्त ट्रिक बता रहा हूं। जहां डबल बॉन्ड है ना वहीं पे बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो, खत्म। सबसे आसान तरीका। उधर क्या बना, उधर बोलो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। नाम वाम आपको पता है, चाहो तो मैं नाम भी लिख सकता हूं, बट नाम आपको पता नहीं लिख रहा हूं। इधर क्या बना, इधर CH3 और CH। गलत तो नहीं बोल रहा, आसान है। इससे आसान और क्या होगा। मान लो जाए ऐसा कोई क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन, CH3 CH 2 CH C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और ये CHO। आप बनाओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे और उसका नाम क्या होगा। सर किसके साथ, फिर वही बात, ओजोन और ZNO के साथ। क्या सिखाया था आपको, जहां डबल बॉन्ड है वहीं पे क्या कर दो, बॉन्ड ब्रेक कर दो। एक ऑक्सीजन इधर जोड़ो, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ो, सिंपल। कोई घर नहीं बनाना है। क्यों घर बना के तोड़ोगे, ये अच्छा लगता है क्या? अब बताओ क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूटेनोन, 1 2 3 प्रोपेनोन। नाम लिख भी देता हूं, ब्यूटेनोन। इसका नाम बेटा प्रोपेनोन। तो क्या पता चला बेटा, टेस्ट ऑफ अनसेचुरिटी है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भी सही है, और ओजोनोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन है। मतलब ये भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन है। क्योंकि याद करो, एल्कीन और एल्काइन के ऑक्सीडेशन से क्या क्या बनता था, एल्कोहल, एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड या कीटोन, और फिर एसिड। तो एक सेकंड, ये भी कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, एसिड बन रहा है, और ये भी कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। और ये भी ये डाइल्यूट केमिनोफोर है, बट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीडेशन। ये दूसरा नंबर रिएक्शन खत्म हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर ही आता है ना। पहला रिएक्शन कितना था, एडिशन, दूसरा क्या था, ऑक्सीडेशन। और अब अपन पढ़ेंगे तीसरा रिएक्शन। तीसरे रिएक्शन का नाम है, क्या हो गया, टाइम नहीं देखा था, कितने बजे तक होगा आज क्लास, पॉलीमेरिसेशन बताया था। तीसरा जो रिएक्शन है, मतलब नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका नंबर है 8वां, 8 नंबर रिएक्शन, 8 नंबर रिएक्शन। इसका नाम है बेटा पॉलीमेरिसेशन। क्या नाम है बेटा, बोलो, पॉलीमेरिसेशन। इधर ध्यान से देखेंगे बेटा, ये रिएक्शन तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से। एन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये बन जाएगा CH2 और डैश, और ये बन जाएगा N। इसका नाम क्या है, ईथीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली इथीन। और पॉलीइथीन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सही बोल रहे हो, पॉलीथीन, जो आप लोग यूज कर, अरे और क्या है, पॉलीथीन बनाने का तरीका बता रहा तुम लोग को, इतना क्या है ना, आ रहा है समझ में, क्या है ये, पॉलीथीन। चूंकि पॉलीमर बन रहा है इसलिए पॉलीमेरिसेशन। यहां पे एक कैटलिस्ट भी यूज होता है, उस कैटलिस्ट का नाम है, छोड़ दो अभी, वैसे जरूरत नहीं है पढ़ने का, जिगलर नाटा नाम है उसका। हाँ, हमारे सिलेबस में नहीं है, 12th में है, इसलिए अभी नहीं करा रहा नाम। वैसे चाहो तो कैटलिस्ट बस लिख लोगे काफी है। इसी का एक और दोस्त है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
इसका सेम सेम है ना, क्या हो जाएगा यहां पे N, और सेम क्या बेटा बोलो, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और फिर इससे जो बनेगा प्रोडक्ट वो ऐसा कुछ बनेगा, देखना ना, मजा आएगा। देखिए CH डैश CH3 CH2 डैश N, इसका नाम क्या है, प्रोपीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ हाँ रमन सर पता है मुझे, बता दिया हूं सर को, 6:20 तक छुट्टी करूंगा। पॉलीप्रोपीन क्या बनेगा, तो उधर क्या है प्रोपीन, प्रोपीन का पॉलीमेरिसेशन वाला केस, क्या बनेगा, पॉलीप्रोपीन, क्या बनेगा बोलो, पॉलीप्रोपीन। खत्म, चैप्टर भी खत्म। जल्दी से नोट करो, नोट करो और जाओ। ये हो गया था, यस जल्दी लिखोगे, 2 मिनट नहीं लगेगा। चलो कितने बजे, जाओ तुम।